एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोग जैसा कि थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो रहने वाली है। ठीक है, आज वीडियो बनाने वाला हूं और ये वीडियो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। प्लस प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कराते हैं उसके लिए भी हेल्प करेगा। प्राइवेट के लिए मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, बट गवर्नमेंट वालों के लिए भी जो लोग जैसे कि NPCIL में कराएं या किसी भी डिपार्टमेंट में कराएं गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप खुद अपने हाथों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे अपना, जिसमें कि आप पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गलती हैं। क्योंकि भाई मैंने कराया है प्राइवेट सेक्टर में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, प्लस गवर्नमेंट में भी। तो भाई मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका नहीं ठीक, ये मुझे पता है। आपका नहीं ठीक डॉक्यूमेंट्स में, आपके में कोई ना कोई मिस्टेक निकलेगी, और अगर नहीं मिस्टेक निकले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि भाई मिस्टेक नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से पता है क्या नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों के पास। आप वीडियोस उस वक्त देख लें या फिर किसी और टाइम देख लें, बस आपको पता पड़ जाता है कि हाँ शान भाई की वीडियो आई है, ठीक है, या मेरी वीडियो आई है। उसके बाद में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आप लोगों को वीडियो वहाँ बनानी नहीं पड़ती है, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ जल्दी से जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, उसमें क्या फ़ायदा है। देखो गाइस, उसमें आपको NPCIL से रिलेटेड A to Z स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, PDF फॉर्म में बहुत सारा अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्लस आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी जो आप लोग एप्लीकेशन से टीचर से परचेज करते हैं, वो वाली क्लासेस मिलेंगी। बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे सिर्फ 199 रुपये में। ठीक है, सेम टू सेम कोर्स मिलेगा भाई। एक नहीं 745 प्लस लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखो NPCIL की मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं NPCIL को ही लेके चलता हूँ, और सेम वेरिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आप लोग वहाँ पर अपना सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम NPCIL को लेके चलते हैं, जैसा कि मैंने कराया था 2022 में। अब बात करते हैं जैसे कि प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए बात करते हैं। पहले कि प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सब लोग कान खोल के सुनना। और एक और गुड न्यूज़, एग्ज़ाम डेट मैं आज बता दूंगा, किसकी एग्ज़ाम मंथ बता दूंगा। NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 की, वो सिर्फ व्हाट्सअप वालों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि चैनल पे मैं जब भी बताऊंगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बट एग्ज़ाम मंथ मैं बता दूंगा कि कब एग्ज़ाम मंथ होने वाला है, जो लोग हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको। तो और एक और चीज़ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जो NPCIL रावतवाड़ा में भी 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, रात के 2:30 बजे, रात के 2 से 2:30 बजे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम क्या मंत्री हो, क्या मिनिस्टर हो गए, तुम्हारे पास ही डायरेक्ट कॉल आएगा या कॉल पे बात कर रहे हो तुम एग्ज़ाम डेट के लिए। भाई ऐसा नहीं है, हर एक यूनिट में मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट देखिए, रात में 9 तारीख को रात में 2:30 बजे मेरे पास मैसेज आ गया कि NPCIL रावतवाड़ा का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और अपलोड हो गया है वेबसाइट पे। ठीक है, बट मुझे तो ऐसा रावतवाड़ा पहले कभी करता नहीं था, बट इस बार किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो इस वजह से मेरे पास मैसेज आ गया था। मैंने सुबह मैसेज रिसीव किया था, मैंने देख रहे हो आप लोग। तो भाई ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट है तभी आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। NPCIL रावतवाड़ा इस बार प्लांट ऑपरेटर में भी ऐसा ही कर सकता है कि आपका एक ही दिन एग्जाम करा के उसी दिन रिजल्ट दे दे रात में। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 6-6 महीने, 1-1 साल रिजल्ट नहीं आते गवर्नमेंट सेक्टर्स के, तो इस बार बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा रावतवाड़ा के। नरोड़ा का तो पता ही है, एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है,
और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट रीड सभी के करता हूँ, उनकी वीडियोस में रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं एनपीसीआईएल के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर क्यों निकाले जाते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, तो देखो प्लांट ऑपरेटर के लिए ले लीजिए, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर में आप 10th की मार्कशीट लगाएंगे, 12th की मार्कशीट लगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ पर चेक नहीं करते हैं, बट पैन कार्ड तो मैंडेटरी होता है सभी के लिए, आगे चल के ज़रूरत ही पड़ती है। आधार कार्ड, सॉरी 10th 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, आजकल तो एक ही हो गया, पहले अलग दो होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था, मार्कशीट अलग होती थी। ठीक है, आजकल तो सभी का एक ही है। उसके बाद में आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बैंक अकाउंट की पासबुक या कैंसिल चेक, ये सब नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है अपना खुद का बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ये जो मेन आपके 2 से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, प्लस डोमिसाइल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब इनमें क्या गलती होती है गाइज, जो आप लोगों को पकड़ में नहीं आती, जैसा कि आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई होते हैं सारे। ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट लेनी है, आज सब लोग ध्यान से चेक कर लेना भाई अपने डॉक्यूमेंट्स में, 10th की मार्कशीट उठानी है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जितने भी आईडी प्रूफ है आपके पास, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ठीक है, सारे में चेक कर लेना। 10th की मार्कशीट से सेम टू सेम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, लाइक आपका नेम, आपका फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मदर नेम, ये मेन होता है सब में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को चेक करना है। अब क्या चेक करना है इसमें, जैसा मेरा नाम है शान मोहम्मद, जो शान मोहम्मद है वो 2 वर्ड है, एक शान अलग है, मोहम्मद अलग है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड के बीच में अगर एक स्पेस है तब तो ठीक है, अगर स्पेस मेरे में है, ठीक है भाई, 10th की मार्कशीट में है, तो यानी वो स्पेस सारे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, किसी में ये नहीं कि मान लीजिए 10th की मार्कशीट में स्पेस है और आधार कार्ड में स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो आपको वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। ये होता है भाई। आपका फादर का नाम मान लीजिए कुछ है, फादर के नेम में 10th की मार्कशीट में अलग है और 12th की मार्कशीट में अलग है। मान लीजिए मेरे फादर का नाम है दीन मोहम्मद, ठीक है, तो दीन मोहम्मद मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, MOHD। अगर मेरे फादर का नाम दीन मोहम्मद 10th की मार्कशीट में है और आधार कार्ड में फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, देन वहां पर मेरा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट में दीन मोहम्मद शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, DEEN एंड MOHD स्पेस के साथ में, और यही स्पेस के साथ में अगर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में मेरा फादर का नाम फुल नेम में लिखा हुआ है, जैसे मोहम्मद MOHAMMAD हो गया, ये फुल फॉर्म में होता है मोहम्मद, अगर वो लिखा हुआ है और आधार कार्ड में शॉर्ट में है तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर कैंसिल हो जाएगा। एक वर्ड की भी भाई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक वर्ड का भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर फादर के नेम में भी स्पेस की भी प्रॉब्लम है आपकी, तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई। जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लाइक किया करो, जल्दी करो। हाँ, जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए जल्दी आ जाओ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हो गई। अब जैसे कि किसी का नाम है 10th की मार्कशीट में पंकज कुमार शर्मा, ठीक है, और आधार कार्ड में पंकज कुमार है, तो भाई शर्मा लगवा लो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम आपको क्या करना, 12th की मार्कशीट में तो जहां तक है सभी का सेम होता है, अगर कुछ गड़बड़ है तो भाई साहब सही करा लो, भले ही 12th की मार्कशीट है। अब ये मत कहना कि भाई सर टाइम भी दिया जाएगा, अरे यार टाइम का क्या करना आपको, आप अपने फ्यूचर के लिए अगर किसी चीज में जा रहे हो, अगर बाई चांस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया आप लोगों को, फिर क्या होगा आपको? तो भाई सही करा लो। अब जो पंकज कुमार शर्मा हैं, उनका शर्मा तो होना ही होना चाहिए, ठीक है,
प्लस स्पेस, अगर सब में स्पेस है, देखो पंकज कुमार शर्मा में 2 स्पेस आ जाएंगे, एक पंकज के बाद में आएगा, एक कुमार के बाद में आएगा, ठीक है। सेम चीजें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब में होना चाहिए भाई। और प्लस कास्ट सर्टिफिकेट मेन होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, बहुत सारे लोग स्टेट का लगा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते टाइम, और एक्सपायर वाला लगा देते हैं कि कास्ट तो भाई कभी चेंज नहीं होती, एड्रेस तो कभी चेंज नहीं होता डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, ठीक है, और कास्ट कभी चेंज नहीं होती। तो भाई साहब कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से तो IPS दिव्या तंवर को IAS की पोस्ट नहीं मिली, ठीक है, एक्सपायर होने की वजह से। यकीन नहीं हो तो जाके UPSC के रिजल्ट्स देख लेना। IPS दिव्या तंवर जिनकी रैंक 438 थी स्टार्टिंग में, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से IAS का पद नहीं मिला भाई साहब। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को कौन सा लगाना है मैं आप लोगों को बता दूं। देखो NPCIL एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। OBC वाले भी सेम लगाएंगे, और OBC वाले सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपके पास स्टेट का है, स्टेट वाले को लेकर जाइए, कहाँ, साइबर कैफे, आप जहाँ भी बनवाते हैं, ठीक है, किसी के यहाँ ई-मित्र होता है, किसी के यहाँ जन सेवा केंद्र होता है, एंड साइबर कैफे हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है, वहाँ जाइए, स्टेट का लेकर जाइए, उनसे कीजिए कि बोलिए कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है, देन वो रेडी कर देंगे आपका। 5 से 6 दिन लगता है, किसी के यहाँ 10 से 15 दिन भी लग जाता है, ठीक है भाई, सेंट्रल का बनवा लीजिए। और सेंट्रल की अगर जॉब आप लोग ढूंढ रहे हैं तो उसमें सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो 4 साल पहले का बना हुआ है, कास्ट तो बदलती नहीं है। भाई साहब चेंज करा लो, भले ही ना बदले, लेकिन एक कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल चलता है, ठीक है, उसके बाद में अपडेट करवाना चाहिए। बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं जिनमें कि आपको 1 साल का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अपडेट करवाना पड़ता है, उसको न्यू बनवाना पड़ता है, ठीक है। 100 रुपये लगते हैं यार, 100 रुपये 150 रुपये, इतना भी खर्च नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप लोग ITI से कर रहे हो फॉर्म अप्लाई नरोरा में या रावतबाटा में, सेम आपके ITI में भी, मतलब ITI के सर्टिफिकेट्स में भी सेम होना चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो यार चेक कर लो यार, देखो गलतियां होती हैं, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाता है ना। जैसा कि आप लोग अभी से रेडी कर लेंगे, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और मुझे बताना फिर कमेंट करके कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं जो मेरे व्हाट्सएप पर है उन सबका चेक कर लेता हूँ, अगर कोई दिखाना चाहता है तो देयर इज नो इशू, ठीक है। अब ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई। तो NPCIL में 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला तो आपका जब एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे उस वक्त हो जाएगा, ठीक है, नरोरा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग टाइम में होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है या कोई मिस्टेक है तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, उसको वो लोग फिल करवा लेते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको वो लोग टाइम दे देते हैं कि आपको इस टाइम तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने होते। तो यार गलती मत क्या करो, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नरोरा में लेके जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रावतबाटा में भी लेके जाइएगा, उसका बाद में पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा कि हमको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने या नहीं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नरोरा में लेकर जाने हैं, प्लस उनकी 1-1, 2-2 फोटो कॉपीज करा लेना आप लोग, वो लेकर जाने। और यार मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ में, मैं बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो भाई डॉक्यूमेंट आप सब लोग चेक कीजिए, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड स्टेप होता है हमारे सिलेक्शन का, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 3 होता है आपका मेडिकल। तो मेडिकल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। वो चीज़ बाद की बात है यार, पहले सिलेक्शन तो लो, एग्ज़ाम तो हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए गाइस। जो भी अगर मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में कमेंट में बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी करा लेंगे देन आपके लिए फ़ायदा है।
अगर नहीं कराते तो भाई आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी हैं सभी चीज़ के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं तो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो भाई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मुखर्जी नगर में आके। कौन आएगा मुखर्जी नगर में यार, जो यूपीएससी वाला बंदा वही आएगा ना, जो कोचिंग्स ले रहा है वही आएगा। और आज से वैसे ही मैंने छुट्टी ले ली है 20 दिन के लिए, आराम करना है भाई, आराम, ठीक है। चलिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।